परोपकारी अनंत कल्याण के करता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की, हम सबको शाश्वत सुख का मार्ग परमात्मा ने संवत्सरण में बैठ कर के देशना की गंगा पर प्रभुवीर की पहली देशना बहुत ही छोटी और अंतिम देशना बहुत ही लंबी, और उस अंतिम देशना में परमात्मा ने मौत के निकट रहे हुए पिताजी अंतिम समय में अपने पुत्रों को जो भी फिर से उसमें कितनी गंभीरता होती है, वैसे परमात्मा महावीर जब हमारे बीच से निकलने वाले थे उसके पहले 48 घंटे सतत उन्होंने देशना दी, और हमारे जैसे पामर जीवों के लिए जो जो वस्तुएं जरूरी थी उन सबको प्रभु ने उस देशना के माध्यम से हमारे तक पहुंचने की, और वो पूरी देशना उत्तराध्ययन सूत्र में आज भी महापुरुषों ने अंकित कर रखी। जो प्रभुवीर किसी को कच्चा पानी पीने के से भी मना करते हैं, उसमें भी जीवों की हिंसा विराधना होती है। पानी उबाला हुआ पियो, क्षण क्षण में इतनी जैना और इतनी जीव रक्षा का भाव करने वाले प्रभुवीर इसी सूत्र में अपने साधक को कह रहे हैं, तो उठ, तैयार हो, अंदर से अपना उत्साह इकट्ठा कर और तलवार हाथ में लेकर के युद्ध मैदान में लड़ने के लिए तैयार। जिस परमात्मा ने जीवों के रक्षा के लिए धर्म बनाया, वही प्रभु युद्ध में लड़ने की प्रेरणा कर सकते हैं। प्रभु वीर कर रहे हैं। जिस समय महाभारत के युद्ध के नगारे बजे, नौबतें बजी, और उस समय अर्जुन ने कृष्ण को कहा, क्योंकि कृष्ण क्या था अर्जुन का सारथी और ड्राइवर में फर्क क्या? हाँ, तुम जहां ले जाने को ऑर्डर करो वहां तुम्हें ले जाए वो ड्राइवर, और आगे वाले सीट पर बैठे होने के बावजूद मेरे मालिक का किसी प्रकार भी अहित ना हो, इस प्रकार अपनी सूझबूझ से जहां पीछे वाले मालिक को ले जाए वो समझ में फर्क समझ में आ रहा है। कृष्ण ड्राइवर नहीं थे, कृष्ण सारथी थे। जीवन में ड्राइवर रखा या सारथी रखा है किसी को? हाँ? ड्राइवर तो बहुत लोग रखते, अपने जीवन में सारथी कितनों को बनाया? नमुत्थुणम सूत्र, और उस नमुत्थुणम सूत्र में अरिहंत परमात्मा की स्तवना करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए, गंधर्व भगवंतों में परमात्मा को संबोधन करते हुए कहा, प्रभु कौन है? धम्म सारहीनम, प्रभु आप धर्म के सारथी। गुरु परमात्मा को अपने जीवन के धर्म रथ का सारथी बनाना है। अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण को अर्जुन पूछ रहा है, युद्ध चालू होने वाली है, नौबतें बज रही है, लेकिन मुझे पहले बताओ मुझे किसके सामने युद्ध करना है? भगवान महावीर कह रहे कि साधक को कह रहे, उठ जा, तैयार हो, तलवार उठा, लड़ाई के लिए युद्ध करने का अवसर है। हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मुझे किसके सामने लड़ना है? किसके सामने लड़ना है? हम किसके सामने लड़ रहे? कम से कम ये तो बोल दो। व्यापारी से लड़ना है, हमारे 5-25 दबा कर बैठा है। पड़ोसी से लड़ना है, हमारी जगह पर हर बार गाड़ी पार्किंग कर लेता है। किससे किससे लड़ोगे? भगवान को धर्म सारथी बनाया। रोज कहते प्रभु आप धर्म के सारथी हो, लेकिन मेरे जीवन रथ की सुकान प्रभु को सौंपने के लिए हम तैयार है।
धर्म सारथी पद में किसका उदाहरण आता है? मेघ कुमार का, श्रेणिक महाराजा के पुत्र मेघ कुमार परमात्मा की पहली देशना सुनी और देशना सुनते ही वैराग्य ऐसे उछल पड़ा, घर जाकर अपनी माता धारिणी को कहता है, माता माता मुझे अब संसार में नहीं रहना। और माता ने इस बच्चे को गोद में ले लिया, उसको लिपट गई, बेटा तू जानता है वैराग्य का मार्ग क्या है? लोखंड के चने चबाने जैसा है। तू कोमल राजकुमार फूल जैसा तेरा जीवन हो, तू कष्ट कैसे सहन कर पाएगा? और मेघ कुमार कहता है, मां चिंता मत कर, आज मैंने प्रभु की वाणी सुनी। एक देशना सुनकर के आत्मा जाग जाती है। हम कितने सालों से सुन रहे हैं। बोलो आपका लड़का तीसरी कक्षा में 3 बार 4 बार फेल हो जाए, बाद में उसको आप पढ़ाई में आगे बढ़ाओ, ये हाँ या ना? नहीं? बोलो हम आपको उपाश्रय में आने की इजाजत दे या न दे? हाँ? कितनी सालों से सेम क्लास में पढ़ रहे हो? एक पगार पर कितनी साल नौकरी करते हो? नहीं? एक प्रॉफिट में कितनी साल धंधा चलाते हो? गुरु महाराज 20 साल से पूजा चालू है। भाई पूजा चालू है, उसकी अनुमोदना 20 साल से प्रगति क्या की? धर्म सारथी मेघ कुमार एक देशना सुनकर के उसकी आत्मा जागृत हो गई और माता धारिणी के साथ उसका संवाद शास्त्रों में लिखा गया है। माता कह रही है, बेटा वहां नंगे पांव चलने पड़ेंगे, धरती पर सोना पड़ेगा, ये कष्ट आएंगे, ये कष्ट। और मेघ कुमार का वैराग्य इतना प्रबल, एक एक जवाब दे रहा है और अंत में माता पिता सहमत हो गए कि इसका वैराग्य पक्का है। और मेघ कुमार को चारित्र की अनुमोदना दी और राजकुमार में से अब मुनि कुमार बन गए। और चारित्र का पहला दिन रात के समय उपाश्रय में, जहां पर सभी के संतारे, बेडिंग आपकी भाषा में बिस्तर, और मुनि जीवन में संतारे, संतारे पाथरने का क्रम भी ऐसा कि सबसे छोटे हुए उनका संतारा उतना दरवाजे के निकट भीतर की तरफ, जहां वातावरण अनुकूल हो वहां पर गुरु वगैरह वडीलों के आसन, और जैसे जैसे पर्याय कम हो वैसे उनका आसन उतना दरवाजे के निकट। मेघ कुमार आज की दीक्षा हुई और उनका संतारा, उनका आसन उपाश्रय के यानी उस स्थानक के उस दरवाजे के निकट उनका आसन आया। पूरी रात बड़ा समुदाय मुनि भगवंतों की अवर जवर चालू, और मुनि भगवंतों को अंधारे में स्पष्ट दिख नहीं रहा। कई बार मेघ कुमार के संतारे पर पैर आ जाता, बाहर जाते, बाहर की भूमि पूरी मिट्टी वाली, बाहर जाकर के अंदर आते और मिट्टी वाले पैरों से उसके संतारे में धूल और रेती इकट्ठा होने लगी और कुछ ही घंटे में तो ऐसी उसके संतारे की दशा हो गई। मेघ कुमार एक पड़खा फिर घुमाता है, एक बाजू से दूसरे बाजू घूमता है और पूरे शरीर पर रेती रेती लगी। चारित्र जीवन की पहली रात। और उस दिन रात को नींद ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी, मन टूट गया। मनोमन सोच लिया, पहली रात को इतना कष्ट है तो पूरी जिंदगी ये कष्ट कैसे सहे। एक विचार ने मन को कमजोर कर दिया। कई बार जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसी घटना बनती, कई अरमान संजो करके कोई काम उठाया होवे, लेकिन एक कमजोर विचार हमें जिंदगी में कहीं वापस पीछे धकेल दे। मेघ कुमार मन से हार गए। धर्म में हार स्वीकार है, हताशा को स्वीकार नहीं किया। हो सकता है हर बार हम न भी जीते, लेकिन हताशा आ गई उस व्यक्ति को कोई खड़ा नहीं कर सकता। हारे भी को खड़ा कर किया जा सकता है, हताश और निराश हुए व्यक्ति को कोई खड़ा नहीं कर सकता। मेघ कुमार ने मनोमन सोच लिया, मुझसे ये चारित्र का पालन नहीं होगा। मैं सवेरे जाकर के मेरे प्रभु महावीर से मैंने ये रजोवरण लिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रजोवरण प्रभु को अर्पण करके जाओ। पचकान गुरु महाराज से लेते हो उपवास का,
दूसरे दिन पाड़ने का मन हो गया तो नौकरसी का पचकान किसके पास लेना? हाँ, नौकरसी का पचकान किसके पास लेने जाना? गुरु महाराज के पास। नौकरसी पार के जाना या मन में कहीं भय रहता है। जाएंगे गुरुजी समझाएंगे वापस, भाई एक उपवास हुआ, थोड़ा बहुत शरीर कमजोर पड़ता है, वापस एक सुबह निकाल दो, देखो कैसी आप में स्फूर्ति आ जाएगी, एक बार नहाकर पूजा कर लो। नहीं 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 गुरुजी समझाएंगे, इससे अच्छा सीधा पानी का ग्लास मुंह में डाला, व्रत तोड़ दिया, बस अभी अभी शांति। अभी गुरु महाराज के पास जाके 2 घंटा बैठो, कोई जोखम। में कुमार में प्रमाणिकता, निर्णय किया, प्रभु से रजवरण लिया है, प्रभु के पास जाकर वापस दूंगा। आचार्य भगवंत की शिविर बड़ौदा में युवाओं के लिए 4 सेशन चलते, सुबह 7 से 8:30, बाद में 10:30 से 11, शाम को 3 से 4:30 और रात में वापस 8:30 से 10। और वो 4 सेशन में 7 दिन तक शिविर चली। 7वें दिन एक व्यक्ति आया और आकर के गुरुदेव के पास पचकान मांगा, गुरुदेव पचकान दो, मुझे सिगरेट का त्याग करना है। और गुरुदेव ने पूछा रोज की कितनी पीते हो? गुरुदेव रोज की 45 सिगरेट एक साथ में छूटेगी? एक काम करो, तुम रोज की 1-1, 2-2 छोड़ो। उस व्यक्ति ने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करो, मैं आपके शिविर में नहीं आया। एक मित्र ने हाथ पकड़ करके लाया, कहा पीछे बैठेंगे अपन, बारी के यहाँ बैठेंगे, तू चिंता मत कर, खाली सुनना, कुछ करना नहीं है। और उसके बीच तुझे सिगरेट की तलब हो तो 1-2 कस लेकर के बारी में से फेंक देना। गुरुदेव पहले 2 दिन आपकी शिविर है, मैंने सिगरेट पीते पीते सुनी। आपको प्रश्न करो, व्याख्यान सुनते सुनते सिगरेट पी जा सकती है? हाँ या ना? नहीं। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सिगरेट पीते पीते व्याख्यान सुन सकता है? अब बोलो हाँ या ना? उस व्यक्ति ने कहा गुरुदेव पीछे बैठकर सिगरेट पहले 2 दिन चालू, व्याख्यान में भी मित्र से पहले ही शर्त की थी मैं इसके बिना रह नहीं सकता, और मैंने 2 दिन पी, बाद में धीरे धीरे व्याख्यान में छोड़ दी। बस गुरुदेव आज इच्छा है कि मुझे जीवन भर के लिए इससे बाहर निकलना है, आप प्रतिज्ञा दो। गुरुदेव ने कहा ऐसे नहीं, रोज की 5-5 कम कर, 3-3 कम कर, हफ्ते की 1 पैकेट कम कर, सुबह तुझे खरीद लेने की जितनी तुझे पीनी है, बाद में दिन में नहीं खरीदनी। ऐसे कोई उपाय करके धीरे धीरे कम कर, तू नियम लेकर तोड़ देगा, उसका पाप भी मुझे लगेगा, मैं ऐसे नियम नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने गुरुदेव को कहा गुरुदेव आपने दीक्षा ली, संसार छोड़ा, एक दिन में सब छोड़ा कि एक दिन माता पिता छोड़े, एक दिन कपड़े छोड़े, एक दिन बर्तन छोड़े, एक दिन गुरुदेव ने कहा पहली बार ऐसा प्रश्न करने वाला कोई मर्दान नहीं बना। गुरुदेव आपने एक दिन में संसार छोड़ा, मैं एक दिन में सिगरेट छोड़ रहा हूं, आप इतना तो विश्वास रखो। और गुरुदेव ने देखा इसके भीतर जो भावना प्रकटी है, और नियम दे दिया 45 सिगरेट का त्याग। गुरुदेव का विहार हो गया, 7 दिन की शिविर पूरी हो गई। और बाद में 15 दिन बाद एक व्यक्ति बाइक पर वंदन करने आया। वंदन करने के बाद गुरुदेव को पूछा गुरुदेव पहचाना? गुरुदेव ने देखा कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं लग रहा है, हाथ में फ्रैक्चर पूरा प्लास्टर बांधा है, सर पर पट्टा बांधा है, गले में वो धागा लटक रहा है, और इतनी बुरी हालत, इतनी तरह से जख्मी व्यक्ति, और वो बाइक पर बैठकर वंदन करने आया। और उस समय गुरुदेव ने कहा नहीं पहचान में तो नहीं आ रहा है। और उस समय व्यक्ति ने कहा गुरुदेव 45 वाला, 45 वाला। गुरुदेव शिविर के बाद 45 सिगरेट, ओ तुम ये क्या हो गया, बाइक से गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया? और उसने कहा गुरुदेव कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, जब मैंने नियम लिया और नियम लेने के पश्चात ऐसी शरीर में पीड़ा पैदा हुई, घर वालों ने दूसरे दिन तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, कारण के खून में ड्रग्स घुस चुके थे। सालों से इतनी सिगरेट की आदत थी, खून में जा चुका था ड्रग्स। अब डॉक्टरों ने इलाज चालू किया, हॉस्पिटल में भी 3-4 दिन मुझे पूरे दिन घेन में रखा जाता था। मैंने डॉक्टरों को कहा चिंता मत करो, मुझे बेहोशी की दवा मत दो, मैं होश में इसका सामना करूंगा। और बाद में होश में आने के बाद जब अंदर उसकी तलब उठती थी, ऐसी शरीर पुणे में तनाव महसूस होता था, और उस तनाव को वश न हो इसके लिए मैंने कई बार अपने बीच से सिरिंज निकाल दी,
ग्लूकोज के बाटले खींच के तोड़ दिए और सर से अपना दीवार से अपना सर पटका पटका करके यहाँ पर ये सब टाके आया है। वो सहन नहीं हो रहा था तो सीढ़ी पर से नीचे कूद गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। लेकिन गुरुदेव 15 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। अब ये आदमी जिंदगी में कभी इसकी तरफ नहीं देखे। जिसने एक दुर्गुण को निकालने के लिए इतनी मेहनत की हो, वो लड़का कहता है गुरुदेव आपने जिस भरोसे से मुझे प्रतिज्ञा दी थी, अब मेरी फर्ज बनती है प्रामाणिकता से मैं उस प्रतिज्ञा को सही साबित करूं। जीवन में जो भी जिम्मेदारी लेते हैं प्रामाणिकता से निभाने की हमारी भूमिका सही मेघ कुमार में प्रामाणिकता थी। मैंने प्रभु से रजवरण लिया है, परमात्मा को वापस दूंगा। सवेरे उठकर के महावीर स्वामी प्रभु के पास गए और प्रभु को कहा भगवान भगवान ये रजवरण वापस लो, मुझसे संयम जीवन के कष्ट सहन नहीं होंगे। एक रात में मुझे इतना दुर्ध्यान हुआ, मैं पूरी जिंदगी कैसे सहन करूंगा। और भगवान ने कहा मेघ मुनि अभी तो मेघ कुमार आए हैं, मिच्छामि दुक्कडम, बोला भी नहीं कि मुझे रजवरण वापस देना है। मन में ये सब चिंतन चल रहा, प्रभु आप रजवरण ले लो, मुझसे सहन नहीं होगा। और वो मनोमन चिंतन करते करते भगवान के सामने आए और भगवान ने कहा मेघ मुनि कल रात तूने क्या चिंतन किया, तूने क्या विचार कर दिया। मेघ जरा सोच तू यहां कहां से आया है। मेघ मुनि ने परमात्मा के वचनों से स्तब्ध हो, भगवान को कल मेरे रात में की गई विचारधारा का पता चल गया। और भगवान कह रहे मेघ तू यहां कहां से आया है, पूर्व भव में तू एक हाथी था। और परमात्मा ने मेघ कुमार को उसके पूर्व भव का परिचय करा। पहले के भव में मेघ कुमार का जीव हाथी, और हाथी के भव में जंगल में दावानल लगा, आग लगी और आग देखकर के मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान उस भव में भी हुआ। उसके पहले के भव में भी हाथी, और उस भव में कितनी ही हाथी नहीं का वो जुट का युद्धाधिपति यानी अग्रणी हाथी था, और उसके नीचे कितनी सारी सैकड़ों हाथियां थी। और जब एक बार जंगल में आग लगी और आग लगी तब उस हाथी को मन में दुविधा हुई, मेरी साथ रहने वाली हाथिनियों को बचाने जाओ या अपनी जान बचाओ। इस कश्मकश में उस हाथी की पैर थम गए और विचार करते करते उसने सोचा आग बढ़ रही है, सभी को बचाने जाऊंगा तो मेरी भी जान जाएगी। और उसने अपनी जान बचाने के लिए कदम उठाए, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर पड़ा, और गड्ढे में गिर पड़ा और इस तरह से उसके हड्डियां टूट गई, हाथ पैर टूट गए। और उस समय उस हाथी को मन में एक ही भावना हुई, मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ने का प्रयत्न किया, इसका ये परिणाम मिला है, मेरे साथ यही होना चाहिए। उस हाथी को भी ऐसी संवेदना हुई, मैंने अपने कर्तव्य से भागने का प्रयत्न किया। जिस हाथिनियों ने वफादार रहकर मेरे साथ इतने बरस निकाले, आज जब आफत की घड़ी आई, सबको अकेला छोड़कर, मरने के लिए छोड़कर मैं अपने स्वार्थ के लिए भागा। स्वार्थी जीव के साथ कुदरत यही बर्ताव करती है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हमारे साथ जीवन में कुछ गलत होना तो एक बार झांक लेना, कहीं ना कहीं स्वार्थ में हम किसी के साथ अन्याय करके आए, और वहां पर पीड़ा से मर के दूसरे भव में वापस हाथी बना। वापस हाथी बनते ही उसके जंगल में वापस आग लगी, और आग को देख करके उसको पूर्व भव याद आया, और उस भव में उसने पूरा एक मैदान ऐसा खड़ा कर दिया जिसमें से एक एक घास, एक एक वृक्ष, एक एक पेड़ पौधों को हाथी ने उखेड़ उखेड़ करके साफ कर दिया कि वापस कभी आग लगे तो इस मैदान में बीचों बीच जाकर मैं खड़ा रह जाऊं तो आग मेरे तरफ आ न सके। और उस समय जब दूसरी बार जंगल में आग लगी
और उस मैदान के भीतर हाथी पहुंच गया और जंगल के सभी पशुओं ने सोचा, अरे ये तो अच्छी जगह है, यहाँ पर आगे विस्तार नहीं हो सकती है। सभी पशु अंदर घुस गए और खिंचोखच पूरा का पूरा मैदान जंगल के पशुओं से भर गया। उस समय इस मुख्य हाथी को, जिसने ये मेहनत की थी, उसने एक पैर उठाया, उसको खुजली आई और उस समय एक खरगोश जो बहुत भीड़ में था, उसने उस जगह पर अपना स्थान बना दिया। अब हाथी को नीचे पैर रखना है, लेकिन पैर रखने की जगह पर एक खरगोश है, उसका थोड़ा सा मुलायम स्पर्श हुआ और हाथी की नजर गई, ओ ये जीव यहाँ आ गया। उसको सरकाने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं, जाए कहां वो बेचारा जीव। और उस समय उस हाथी ने 2.5 दिन तक अपने पैर को हवा में अद्दर रखा। 2.5 दिन तक पैर मोड़ा हुआ रखने के कारण पैर में खून जम गया। 2.5 दिन के बाद जंगल की अग्नि शांत हुई, सभी पशु पंखी वापस अपने अपने स्थान पर चले गए और ये हाथी ने अपना पैर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन खून जमने के कारण वो पैर सीधा ही नहीं हुआ, हाथी वहीं का वहीं गिर पड़ा। और इसके पश्चात 2 से 3 दिन तक वो हाथी वहां पर भूखा प्यासा पीड़ा सहन करते करते अपने आयुष्य के अंत को पाया। लेकिन उसके मन में एक भी गलत विकल्प नहीं आया कि मैंने इन सभी पशुओं की जान बचाई और अब मैं यहां पर मरने पड़ा हूं, कोई पूछने वाला नहीं। एक अच्छा काम करके यदि कोई हमारी प्रशंसा न करे, काम करने का उत्साह हमारा टूट जाता है। बोलो, आप अपने बहू सासू की सेवा करती हो और कोई भी मेहमान सासू को मिलने आए, तब सासू प्रशंसा किसकी करे? आपकी नहीं। लेकिन जो जेठानी हरियाणा में रहती है, कभी साल में 2 बार भी मिलने नहीं आती है और सासू उसकी तारीफ करे, बोलो अब सासू की सेवा में मन लगेगा? कई बार गुरुदेव नियम देते हैं, गुरुदेव प्रवचन में मार्मिक और संवेदनात्मक नियम देते हैं। यहाँ पर सासुएं बैठी है, सासुओं के लिए कहता हूँ, गुरुदेव ने नियम दिया था, एक नियम ले लो, कभी अपनी बहू के सामने अपनी बेटी की तारीफ मत करो। आप अपने घर को सुखी देखना चाहते हो तो ये छोटे छोटे नियम याद रखो। जब भी हो, आप अपनी बहू के सामने अपनी बेटी की पक्षपात, अपनी बेटी की तारीफ, अपनी बेटी की बातें करो, आपके बहू के मन में एक जहर पैदा होते जाता है। सासू की पूरे दिन रात में सेवा करती, इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन उनको तो उनकी अपनी बेटी पर ही जान नहीं। बोलो, दे दो नियम? हाँ, रोज दिन में 2 बार अपनी बहू की प्रशंसा करो, उसकी देखभाल रखो। वो आपको क्या दे रही है उस तरफ नजर मत रखो, आप उसको क्या दे रहे हो खाली उस पर अपना गौर रखिए। हाथी के भाव में उस हाथी ने एक मार्ग भी दुर्भाव नहीं किया कि मैंने सबके लिए इतनी मेहनत की और अब मैं मरने पड़ा हूं, कोई एक पानी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो एक ही सोचा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इतने प्राणियों के प्राण तो बच गए। इस शुभ भाव सुकृत करने के बाद जब उस सुकृत की कदर न हो, कोई सत्कार्य करने के बाद उस सत्कार्य की कदर न हो, फिर भी मन में समाधि बनाए रखोगे ना, तो उस सत्कार्य का आपकी अपेक्षा से अनेक गुना बड़ा पुरस्कार कुदरत आपको देगी। उस हाथी ने मन में कोई कमजोर विचार आने नहीं दिया और इसके लिए कुदरत ने उसका बहुमान किया। आपको बहुमान किसकी तरफ से चाहिए? बोलो, संघ में आपको ऐसा काम करो कि आपको एक से ही बहुमान मिले, ऐसी शर्त है। आपने कोई अच्छा काम किया और आपको संघ लेवल पर बहुमान हो रहा है और दूसरे नंबर पर दिल्ली की राज्य सरकार आपका बहुमान करिए, आप किसका बहुमान लोगे? हाँ, एक का ही बहुमान आपको लेने का अधिकार दिल्ली राज्य सरकार का। और दिल्ली राज्य सरकार और सामने राष्ट्र की तरफ से आपका बहुमान हो रहा है, किसका बहुमान लोगे? रेखा गुप्ता के हाथ से बहुमान कराना या नरेंद्र मोदी जी के हाथ से? समझ रहे हो? आप कोई अच्छा काम कर रहे हो,
आप कुछ जीवन में सहन कर रहे हो, आपने कुछ लेट गो किया, आपने कुछ अपना स्वार्थ छोड़ा, इसके बदले में 4 लोग आपकी वाह वाह करे, संग में आपको कंकु तिलक लगाए, ये आपके इष्ट है या कुदरत आपके इस सत्कार्य को अपने खाते में नोंद ले और इसके बदले में परभव में आपको जो सुख समृद्धि मिलने वाली है, ये किसके लिए मेहनत कर रहे हो? बोलो, किसके ऊपर आज हमारी पसंदगी उतर रही है? हाँ, परमात्मा के पीछे। हाँ, उसके बड़ा उपकार नहीं, लेकिन आप यहाँ पर पूरे 6 महीना सेवा कर लो, 6 महीने के बाद कोई कह दे कि भाई इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो क्या हो जाए उस समय? भगवान का तो जमा हो गया, उसका मना नहीं है, ये तो भीतर की बात है। अंदर के भगवान को पूछो कि उस समय मेरे मन में क्या भाव आए। भीतर भी एक भगवान बैठा है, वो भी बोलता है, लेकिन हम उसकी आवाज ही नहीं सुनते। सच में कहो, आपका नाम मिलन भाई, ये मिलन भाई नाम आप जन्म से लेकर आए हो? ये नाम जन्म से लेकर आए थे, दूसरों ने रखा। वो नाम सबसे ज्यादा बार बोलता कौन है, आप या दूसरे? आपका नाम सबसे बार पूरी जिंदगी में आपका नाम दूसरे लोग ही वापरते हैं। आप लेकर नहीं आए, दूसरे ने रखा, दूसरे उसका उपयोग करते हैं। आप जाओगे तब रजिस्टर में नाम लिखाने भी आप जाओगे या दूसरे? आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाओगे, नाम कौन लिखाएगा, आप या दूसरे? ये जो नाम लेकर नहीं आए, जो नाम आपने रखा नहीं, जो नाम आप लेकर नहीं जाओगे, जो नाम आप लिखा नहीं सकते हो, उस नाम के लिए कितनी मगजमारी। चलाने भी दूसरे जाएंगे। हाँ, एक बार बोल दो कि मिलन भाई एक नंबर का बदमाश है और आपके कान में ये बात पड़े तो मुझे बदमाश कह रहे हो, आकर काम करो, पता चले कैसा खून खौल उठता है। समझ में आ रहा है? ये नाम के पीछे तो कितने लोग बर्बाद, सल्तनते की सल्तनते तहस नहस हो गई खाली ये नाम के पीछे। फिर भी नाम का मोह हमारे भारतीय आर्य संस्कृति में जप योग है, कीर्तन योग है, प्रभु का नाम जपा करो, अरिहंत 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 अरिहंत। किस लिए? प्रभु के नाम का मोह जुड़ेगा, अपने नाम का मोह कहीं भूल जाओ। हम प्रभु के नाम का जाप भूल गए, इसके लिए बार बार अपना नाम याद आता है। रोज बैठकर 10 मिनट तो भगवान के आगे धुन लगाओ, पारसनाथ 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 पारसनाथ। ए सब हमारी संस्कृति हम कहीं पीछे छोड़ा है। मूल से जितना दूर जाओगे, स्तवन में महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज कह रहे परमात्मा को, तुम न्यारे तब तुम नजीक तब नजीक सभी रुद्धि अनंत अपारा। तुम न्यारे तब सबही न्यारा, अंतर कुटुंब उदारा, तुम नजीक नजीक सबही रुद्धि अनंत अपारा। भगवान को कह रहे, भगवान जब आप दूर होते हो ना, तब मेरे अंदर का अंतर कुटुंब सभी मेरे से दूर हो जाता है। मेरे भीतर जो मेरे गुण है, जो मेरी शांति है, जो मेरी समाधि है, सब दूर हो जाता है। और भगवान जब आप मेरे निकट आ जाते हो तो अनंत रुद्धि अपारा सब मेरे निकट आ जाती है। भगवान मेहरबानी करके आप मुझसे दूर मत हो। और भगवान कहता है, मैं तो यहाँ का यहाँ ही बैठा हूं, तू ही टिकता नहीं। महावीर प्रभु ने मेघ कुमार को कहा, मेघ मुनि, पूर्व भव में एक खरगोश की दया के लिए तूने जो सहन किया, तो तुझे हाथी का भव मिट करके यहाँ सैनिक महाराजा के पुत्र के रूप में मानव भव, उसमें भी राजपुत्र, इतना कुछ कुदरत ने तेरा बहुमान किया। अब ये तेरे साथी मुनि भगवंतों की थोड़ी बहुत प्रतिकूलता, उसको सहन कर ले, तेरे भव भव सुधर जाएंगे। और वहीं पर मेघ मुनि ने प्रतिज्ञा की, भगवंत इस 2 आंखों को छोड़ करके पूरा जीवन मुनि भगवंतों की व्यावच में अर्पण कर देना।
मरने के बाद बॉडी डोनेशन के किस्से तो कई सुने होंगे, यहां पर लाइव बॉडी डोनेशन की प्रतिज्ञा, और भगवान ने उसको तथास्तु कहा। जीते जी अपने शरीर का बलिदान। प्रभु ये 2 आंखें खाली मेरे जैना के पालन के लिए, बाकी पूरा शरीर में आज के बाद इन मुनि भगवंतों की सेवा में, क्योंकि सेवा का फल आपने मुझे बता दिया। किसके साथ लड़ना है और किसके साथ हम लड़ रहे हैं, बस इसी बात पर और भी विचार ना करेंगे। ये चातुर्मास युद्ध का मौसम है और इस युद्ध में हमें जीत पानी है। जितनी आराधना हो सके कर लेना, सोचना मत है अभी आपके यहाँ पे 1.5 लाख का कोई नेकलेस लेके गया, पीछे वापस कोई 4 लाख का ग्राहक है तो आप कहोगे नहीं 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 अभी 1.5 लाख लेकर गया, अभी तो दूसरे के पास से ले ली। अगर आपको ऐसा कहोगे, नफे के लिए तो दुकान खोली, अभी भक्ता मर्तब पूरा हुआ 3 दिन में पर्यूषण आएंगे और आप 28 चालू करोगे, उस समय क्या कहोगे, भाई अभी तो हमारा भक्ता मर्तब पूरा हुआ है। नहीं नहीं भाई, इसके लिए तो महाराज जी को बुलाया है। आराधना जितनी हो सके कर लेना। आराधना का उत्साह बार बार नहीं मन में आता, इस बार पैदा हुआ है। देख लिया आपने, एक एकाशना नहीं होता था, एक चौवियार नहीं होता था, रात्रि भोजन नहीं छूटता था। उन्होंने 45 दिनों तक एकाशना करके और उसके साथ अपनी सभी व्यवहारिक और व्यापारिक सभी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। तो बस इस भावना को